प्रश्नोत्तर के 23वें भाग को प्रारंभ करते हैं। एक साधक ने पूछा कि महर्षि, मैं आत्म साक्षात्कार कैसे प्राप्त कर सकता हूं? तब महर्षि ने कहा, साक्षात्कार कोई नई चीज प्राप्त करने की बात नहीं है, वह पहले से मौजूद है। आवश्यकता केवल मैंने साक्षात्कार नहीं किया इस विचार को छोड़ देने की है। निश्चलता तथा शांति साक्षात्कार है। आत्मा न हो ऐसा एक भी क्षण नहीं है। जब तक संदेह हो या साक्षात्कार नहीं हुआ ऐसा भाव हो, तब तक ऐसे विचारों से मुक्त होने का यत्न जारी रखना चाहिए। ऐसे गलत विचार आत्मा को अनात्मा से एक रूप मानने से उत्पन्न होते हैं। जब अनात्म विषयक विचार नष्ट हो जाते हैं तो केवल आत्मा शेष रहता है। खाली जगह के लिए वस्तुओं को हटाना ही पर्याप्त है। किसी दूसरी जगह से अवकाश लाया नहीं जाता। महर्षि, चूंकि वासना क्षय के बिना साक्षात्कार असंभव है, मैं उस अवस्था को कैसे प्राप्त कर सकता हूं जिसमें वासनाओं का बिल्कुल अभाव हो? आप इस क्षण भी उस अवस्था में हैं, केवल उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आत्मा का अवलंबन लेकर जब भी वासना पैदा हो उसे नष्ट कर देना चाहिए। यदि आप जैसे हैं वैसे रहें तो वासनाएं अपने आप नष्ट हो जाएंगी। तो महर्षि, मैं आत्मा तक कैसे पहुंच सकता हूं? आत्मा तक पहुंचना नहीं होता है। यदि पहुंचना होता तो उसका यह मतलब होता कि आत्मा यहां और अभी नहीं है और उसे प्राप्त करना अभी बाकी है। जो नए सिरे से प्राप्त किया गया है वह खो जाएगा एक दिन, तो वह अनित्य होगा। अनित्य वस्तु के लिए यह यत्न करना उचित नहीं है। आप आत्मा हैं, आप पहले से ही वो हैं। हकीकत यह है कि आप अपनी आनंदमय अवस्था को जानते नहीं हैं। शुद्ध आत्मा स्वयं आनंद है। अज्ञान बीच में आकर उस पर पर्दा डाल देता है। सारे प्रयत्न केवल मिथ्या ज्ञान रूप अज्ञान को दूर करने के लिए किए जाते हैं। आत्मा को गलती से देह मन के साथ एक रूप मान लेना मिथ्या ज्ञान है। यह गलत तादाद में अवश्य जाना चाहिए, तब केवल आत्मा शेष रहता है। इसलिए साक्षात्कार सब लोग कर सकते हैं। साक्षात्कार के लिए साधकों में रहा हुआ भेद कोई अर्थ नहीं रखता। यह संदेह कि क्या मैं साक्षात्कार कर सकता हूँ और यह विचार कि मैंने साक्षात्कार नहीं किया, ये दो बातें स्वयं विघ्न रूप हैं। इन दो अवरोधों से बचना आवश्यक है। महर्षि, मुक्ति तक पहुँचने में कितनी देर लगती है? मुक्ति भविष्य में प्राप्त नहीं होती, वह हमेशा है। अतः अभी है, यही है। महर्षि, मैं यह मानता हूं, लेकिन मुझे इसका अनुभव नहीं होता। अनुभव अभी और यहां है। कोई भी अपने आत्मा का निषेध नहीं कर सकता। महर्षि, उसका अर्थ है कि वह सत्ता है, आनंद नहीं। सत्ता और आनंद एक है और आनंद तथा अस्तित्व एक है। मुक्ति शब्द कई कल्पनाएं जगाता है। कोई उसे क्यों ढूंढे? लोग मान लेते हैं कि बंधन है, इसलिए मुक्ति ढूंढते हैं, लेकिन वास्तव में बंधन नहीं है, केवल मुक्ति है। उसे नाम देकर आप क्यों ढूंढने लग जाते हैं? महर्षि, ये बात सच है, लेकिन हम अज्ञानी हैं। केवल इस अज्ञान को दूर कर दीजिए, बस इतना ही करना है। मुक्ति विषयक सारे प्रश्न अस्वीकार्य हैं। मुक्ति का अर्थ बंधन से छूटना है। इससे बंधन का अस्तित्व सूचित होता है। बंधन वास्तव में नहीं है, केवल तुम्हारे मन में है। अतः मुक्ति भी
वास्तव में नहीं है, तुम्हारे मन में है। महर्षि, पाश्चात्य लोगों के लिए साक्षात्कार का स्वरूप क्या है? वो कहते हैं कि उन्हें विश्व चेतना की झांकी होती है। वह क्षण में आती है, क्षण में चली जाती है। जिसका प्रारंभ है उसका अंत भी निश्चित है। जब शाश्वत चेतना का साक्षात्कार होगा वह स्थायी होगा। चैतन्य निश्चित रूप से सदैव हमारे साथ है। सब लोग मैं हूं ऐसा जानते हैं। कोई भी अपनी सत्ता का निषेध नहीं कर सकता। मनुष्य गहरी नींद में अभान में होता है, जागृत में उसे भान होता दिखाई देता है। लेकिन वह वही मनुष्य है जो सोया था और अब जाग गया है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं। गाढ़ सुषुप्ति में वह अपने शरीर के बारे में भान नहीं रखता था, अतः दैहिक चेतना नहीं थी। जागृत में वह शरीर के विषय में भान रखता है, अतः देह की चेतना है। इस प्रकार दैहिक चेतना के प्रकट होने या न होने में भेद है। सच्ची चेतना में कोई भेद नहीं है। देह एवं दैहिक चेतना एक साथ प्रकट होते हैं और साथ ही अस्त होते हैं। इन सारी बातों का अर्थ यह है कि गाढ़ निद्रा में मर्यादाएं नहीं हैं, जागृत में है। ये मर्यादाएं बंधन है। यह शरीर मैं हूं ऐसा विचार गलत है। मैं विषयक यह गलत विचार अवश्य मिटाना चाहिए। सच्चा मैं हमेशा रहता है। वह यहाँ है, अभी भी है। वह नए सिरे से प्रकट नहीं होता है, न ही अदृश्य होता है। जो है वह हमेशा रहना ही चाहिए। जो कुछ नया प्रकट होता है वह नष्ट भी तो होता है। गाढ़ निद्रा एवं जागृत की तुलना कीजिए। एक अवस्था में शरीर दिखता है और दूसरी में नहीं दिखता, इसलिए शरीर नष्ट होगा। चैतन्य पहले भी था और शरीर नाश के बाद भी रहेगा। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो मैं हूं ऐसा नहीं कहता। मैं शरीर हूं ऐसा गलत ज्ञान सब उपद्रवों का कारण है। यह मिथ्या ज्ञान अवश्य जाना चाहिए। वह साक्षात्कार है। साक्षात्कार कोई नई उपलब्धि नहीं है, न ही वह कोई नई शक्ति है। वह सिर्फ आवरण नाश है। चरम सत्य इतना सादा है, सरल है। अपनी मूल अवस्था में रहने के अतिरिक्त वह और कुछ भी नहीं है। इतना ही पर्याप्त है। क्या मनुष्य जागृत की अपेक्षा गाढ़ निद्रा में शुद्ध चैतन्य के ज्यादा निकट रहता है? महर्षि, निद्रा, स्वप्न एवं जागृत आत्मा में दिखाई देने वाले दृश्य हैं। आत्मा स्वयं निश्चल है, केवल सभानता की अवस्था है। क्या कोई क्षण भर के लिए भी आत्मा से दूर रह सकता है? यदि यह संभव होता तभी आपका यह प्रश्न बन सकता था। महर्षि, क्या प्रायः ऐसा नहीं कहा जाता कि हम जागृत की अपेक्षा निद्रा में शुद्ध चेतना के ज्यादा समीप होते हैं? प्रश्न का ऐसा भी प्रारूप हो सकता है। क्या मैं गाढ़ निद्रा में जागृत की अपेक्षा अपने आप से अधिक निकट होता हूं? आत्मा शुद्ध चैतन्य है। कोई भी कभी भी आत्मा से दूर नहीं रहता। द्वैत होता है तभी इस प्रकार का प्रश्न होना संभव था। लेकिन शुद्ध चैतन्य की अवस्था में द्वैत नहीं है। एक ही व्यक्ति सोता, स्वप्न देखता और जागता है। जागृत अवस्था सुंदर, रसप्रद, अर्थों से युक्त मानी जाती है। इस प्रकार के अनुभव के अभाव के कारण मनुष्य कहता है कि निद्रा नीरस है। आगे बढ़ने से पहले हमें एक बात स्पष्ट कर लेनी चाहिए। क्या आप यह स्वीकार नहीं करते कि आप निद्रा के दौरान होते हैं? हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ महर्षि। आप वही व्यक्ति हैं जो अब जागते हैं। क्या यह सच नहीं है?
हाँ, यह सच है। तो जागृत और निद्रा में अविच्छेद सातत्य है। अविच्छिन्न रहने वाला क्या है? वह नित्य सत्ता है। इन दो अवस्थाओं में भेद है। वह भेद क्या है? शरीर जगत तथा पदार्थ की घटना जागृत में होती है, नींद में ये अदृश्य हो जाते हैं। महर्षि, लेकिन मैं निद्रा में सभान नहीं होता, मुझे कोई भान नहीं होता। बिल्कुल सच है। तब शरीर और जगत का भान नहीं होता, किंतु आपका अस्तित्व अवश्य होना चाहिए, जिससे अब यह कह सकें कि मुझे भान नहीं था। कौन अब ऐसा कहता है? वह जागृत का व्यक्ति है। सोने वाला ऐसा नहीं कहता। इसका अर्थ यह हुआ कि वह व्यक्ति अपने आत्मा को अब शरीर से अभिन्न मानता है। यह कहता है कि इस प्रकार की भानता निद्रा में नहीं थी, चूंकि आप अपने आप को शरीर से एक रूप मानते हैं। आप अपने चारों ओर जगत को सत्य मानते हैं और कहते हैं कि जागृत अवस्था सुंदर रसप्रद वस्तुओं से भरी हुई है। निद्रा तुम्हें नीरस लगती है, क्योंकि उसमें आप एक व्यक्ति के रूप में नहीं थे, इसलिए ये चीज़ें भी नहीं थी। लेकिन हकीकत क्या है? सत्ता तीनों अवस्थाओं में अविच्छिन्न रूप से मौजूद होती है। व्यक्ति एवं चीज़ें अविच्छिन्न नहीं रहते। जो अविच्छिन्न है वह शाश्वत है, जो विच्छिन्न है वह अनित्य है। इसलिए सत्ता की अवस्था नित्य है और शरीर तथा जगत नित्य नहीं है। वे सनातन निश्चल सत्ता चेतना के पर्दे पर आते जाते रहने वाले अनित्य दृश्य हैं। महर्षि, सापेक्ष दृष्टि से निद्रा जागृत की अपेक्षा शुद्ध चैतन्य के अधिक समीप नहीं है? हाँ, इस अर्थ में कि नींद से जागृत में आने के संधिकाल में अहम विचार शुरू होता है। मन अपना कार्य प्रारंभ करता है, विचार प्रकट होते हैं और शारीरिक चेष्टाएं होने लगती हैं। इन सब के कारण हम यह कहते हैं कि हम जाग गए हैं। निद्रा का लक्षण यह है कि यह सारी उत्क्रांति, शरीर, आत्मा, ये सारा जगत इस तरह के शब्द नहीं थे। इसलिए वह जागृत की अपेक्षा शुद्ध चेतना के अधिक समीप है। लेकिन इस कारण से साधक को हमेशा नींद में रहने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले यह असंभव है, क्योंकि वह अन्य अवस्थाओं के साथ अनिवार्य रूप से बदलती ही रहती है। दूसरे, निद्रा आनंद की वह अवस्था नहीं जिसमें ज्ञानी नित्य तथा अपरिवर्तित रूप से रहता है, और लोग निद्रा को सभानता की स्थिति नहीं मानते, लेकिन ज्ञानी तो निरंतर सभान रहता है। इस प्रकार ज्ञानी जिसमें प्रतिष्ठित है वह अवस्था निद्रा से बिल्कुल भिन्न है। सबसे अधिक महत्व की बात यह है कि निद्रा में मनुष्य विचारों तथा उनके संस्कारों से अछूता रहता है, अतः उसमें प्रयत्न असंभव होने से मनुष्य उसे अपनी इच्छा से बदल नहीं सकता। इस कारण यद्यपि वह शुद्ध चैतन्य से अधिक निकट है, वह आत्म साक्षात्कार के लिए आवश्यक प्रयत्न के लिए उपयुक्त नहीं है। महर्षि, अपनी पूर्ण निरपेक्ष सत्ता का साक्षात्कार अर्थात ब्रह्म ज्ञान क्या मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति के लिए कुछ असंभव सा नहीं लगता आपको? ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने योग्य नहीं है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य सुखी हो जाएगा। मनुष्य को अपने गलत दृष्टिकोण का त्याग करने की आवश्यकता है। जिस आत्मा को आप ढूंढ रहे हैं, हकीकत में वह स्वयं आप ही हैं। आपका काल्पनिक अज्ञान आपको उस कभी न खोए हुए 10वें पुरुष की खोज करने के समान ही परेशान कर रहा है। एक कथा में 10 मूर्ख लोग नदी पार करके दूसरे किनारे पर पहुंचे। तब पूरे 10
पार हुए हैं या नहीं, इसका निर्णय करने के लिए उनमें से एक ने गिनना शुरू किया। लेकिन दूसरों को गिनने की धुन में वह स्वयं को गिनना भूल गया। उसने कहा, हम 9 ही हैं, निश्चित रूप से हम में से गायब हो गया है। वह कौन हो सकता है? दूसरे ने कहा, तुमने ठीक गिना है क्या? और खुद गिनने लगा, किंतु उसने भी 9 ही गिने, अपने आप को नहीं गिना। सबने सहमति से कहा, हम 9 ही हैं, 10वां कहीं छूट गया है। उन्होंने स्वयं से पूछा कि वह खोया हुआ कौन हो सकता है। खोए हुए साथी को खोजने के लिए उनके सारे प्रयत्न निष्फल रहे, उन्हें कोई नहीं मिला। उनमें से सबसे अधिक भावुक मूर्ख ने कहा, वह जो भी हो डूब गया है, हमने उसे खो दिया है। और वह रोने लगा तो दूसरे सब भी रोने लगे। इसी तरह से तुम स्वयं को नहीं जानते, पर सारे संसार को जानते हो। इसलिए अपने खोए हुए 10वें पुरुष को जानो, अपने आप को जानो, अपने अंदर डुबकी लगाओ, देखो तुम्हें क्या मिलता है। तुम स्वयं से मिल जाओगे, आनंद के उस स्रोत को पालोगे।